नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। जालौन में नदियों का जलस्तर भले ही कम होना शुरू हो गया है, लेकिन बाढ़ से घिरे ग्रामीणों की मुश्किलें जस की तस हैं। ग्रामीण घरों में फंसे हैं। हैंडपंप और शौचालय सब पानी में डूब गया है। खाने पीने के लिए अन्य सब कुछ डूबा है। घरों के भीतर बाढ़ के पानी के बीच सांप और जहरीले कीड़ों के निकलने का डर भी सता रहा है। और इन दुश्वारियों के बीच भी ग्रामीणों को यदि कोई मददगार दिख रहा है तो वो हैं सेना के जवान, जो कि न सिर्फ लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं, बल्कि बीमार बुजुर्गों और महिलाओं को स्वास्थ्य शिविर तक भी पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद के कई गांव पिछले 5 दिनों से बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। अधिकांश ग्रामीणों ने गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ गांव से ही पलायन कर लिया है। जितने लोग गांवों में हैं, उनकी भी मुसीबतें देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सेना के जवान ही हैं जो उन्हें बाढ़ में फंसे लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। जवान एम्बुलेंस से बीमारों को स्वास्थ्य कैंप तक भी ले जा रहे हैं और साथ ही राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल में और शिवपुरी के सागर बांध से सिंध नदी में छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस कारण जालौन के 1 सैकड़ा से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। इस कारण माधोगढ़, रामपुरा, कुठौत, महेवा, कालपी और कदोरा क्षेत्र के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां के हालात बहुत भीषण होते जा रहे हैं। इन गांवों में प्रशासन के द्वारा कोई भी राहत सामग्री नाव के द्वारा नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सेना की मदद मांगी है। रविवार को जालौन के उरई में सेना के 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं, जिनमें 12 जवान सेना के पहुंचे हैं। इन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सेना के जवानों ने 5000 से अधिक राहत पैकेट हेलीकॉप्टर में रखे हैं और कई लोगों को मदद पहुंचाई है। वहीं कालपी और माधोगढ़ इलाके के 20 ऐसे गांव हैं जहां पर राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कार्य जो है वो जिले के प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार की देखरेख में किया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि सभी बाढ़ प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जाए। कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी तक मदद पहुंचे। द्वारा विकासखंड रामपुरा के जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं उनका दौरा किया गया है, तो क्या क्या आपने देखा और क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, यहाँ पर पानी बढ़ा हुआ है। लोग 3-4 दिनों से मुश्किलों में हैं, लेकिन वहाँ मैंने लोगों से बात करी है जो चारों तरफ से गांव पानी से घिरा हुआ था और लोगों ने बताया कि प्रशासन मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लगा हुआ है। थोड़ी बहुत कोर कसर थी, राशन की टाइमिंग की बात थी कि थोड़ा लेट आ रहा है तो बात हुई थोड़ा जल्दी, और एक रोशनी की बात निकल करके आई है कि थोड़ा मिट्टी का तेल और इस तरह की सुविधाएं, डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, दवाइयां पहुंच रही हैं और वेटनरी डॉक्टर पहुंच रहे हैं। पशुओं की देखभाल भी हो रही है, उनके चारे की चिंता भी हो रही है। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं इसके माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूँ। थोड़ा मुश्किल का समय है, सब लोग थोड़ा धैर्य का साथ दें और धैर्य के साथ साथ बहुत बढ़ता हुआ पानी और घटता हुआ पानी ये बहुत सारे संक्रामक रोगों के आने का भी अंदेशा लेकर आता है और ऐसे समय पर कैसे पानी संबंधी उसकी साफ सफाई से संबंधी सावधानियां हैं, बच्चों को बचाने की सावधानियां हैं, उनको थोड़ा पानी से रोक करके भी रखना है। तो एक साफ सफाई के लिए तो यहाँ सफाई की स्वच्छता के लिए लोग गांव-गांव मैंने देखा, पूछा, बात करी है, लोग पहुँच रहे हैं। साफ सफाई की प्रशासन तो अपनी तरफ से व्यवस्था रख ही रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर लोग जो पानी से घिरे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाह रही हूँ कि अपने तौर पर भी वो साफ़ सफाई का ध्यान रखने का प्रयास करें। चाहे जो ऐसी भी जगह हैं जहाँ कोई संसाधन नहीं पहुँच पा रहा है, तो NDRF के जो और सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके माध्यम से भी खाने की सामग्री, रोशनी की व्यवस्था, मोमबत्ती, माचिस, ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पहुंचाने का प्रयास शासन ने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। इस प्रकार की चुनौती के समय लोगों की सुविधाएं, लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा, लोगों की सुरक्षा की रक्षा को लेकर लगातार वो पैनी नज़र यहाँ इस क्षेत्र की तरफ लगाए हुए हैं। धीरे धीरे जो भी परेशानियां हैं वो भी आने वाले समय में हम कम होते पाएंगे। हरदोई में SP अजय कुमार ने हरियावा थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में मिली गंदगी के चलते साफ सफाई के निर्देश दिए। थाने परिसर, बैरक और ऑफिस के रखरखाव के साथ मालखाने का निरीक्षण किया। थाने पर मिली कमियों के चलते
एसपी नाराज दिखे, उन्होंने हिदायत दी, साथ ही जल्द सुधार न करने की दिशा में बड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है और जल्द सुधार नहीं हुआ तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हो सकती है। निरीक्षण के दौरान आए फरियादियों ने फरियाद सुनी और साथ ही कार्यवाही की उन्होंने निर्देश दिए। यहाँ पे निरीक्षण किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है और इसका क्या औचित्य, क्या खामियां क्या मिली हैं? जैसा आपको मालूम है कि थानों का जो निरीक्षण किया जाता है, चाहे वो आकस्मिक निरीक्षण हो या वार्षिक निरीक्षण हो, वो सुधार के दृष्टि से किया जाता है। दंडात्मक दृष्टिकोण कम रहता है, सुधारात्मक दृष्टिकोण ज़्यादा रहता है। तो मैं आकर के यहाँ सबसे पहले जो थाने का परिसर देखा, हरियावा थाना है, ये काफ़ी गंदगी है चारों तरफ, बरसात का मौसम है, उससे मच्छर पनप रहे हैं। तो उनको निर्देशित किया गया जो यहाँ के प्रभारी हैं कि इसको साफ़ सफाई हफ्ते में कम से कम एक दिन साफ़ सफाई अच्छी करें और फॉगिंग वगैरह कराएं ताकि मच्छर न पनपें और हमारे जो जवान हैं उनको फ़ायदा पहुँचे और जो फरियादी आते हैं उनको भी मच्छरों से निजात मिल सके। दूसरी बात, जगह जगह पे कुछ माल मुकदमाती हैं, मोटरसाइकिलें हैं, कुछ MB एक्ट में सीज हुई हैं, कुछ किसी केस से रिलेटेड हैं, वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, उस पर चिटबंदी करा करके उनको तरतीब से खड़ा किया जाए, ऐसा निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है। मेस और बैरिक को देखा गया, थोड़ी सी वहाँ भी व्यवस्था को और पुख्ता करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जवानों का मनोबल ऊँचा रहे। इसके अलावा भी अपराध के जो रजिस्टर हैं वो देखे जा रहे हैं, उसमें भी जो छोटी बड़ी कमियां पाई जाएंगी उसके बारे में निर्देशित किया जाएगा। एक हफ्ते में अगर सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है तो फिर थाना प्रभारी पे और जो भी यहाँ पे SSI हैं या मुंशी हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी और मेरे द्वारा इस स्थानीय थानों का निरीक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। ये मेरा 9वां थाना है जिसको मैं देख रहा हूँ। बहुत जल्दी ही जनपद के सभी 25 थानों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। उन्नाव में ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी, युवक घायल हुआ है। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली ने कहर दिखाया है। आनंद फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को CHC बांगरमऊ में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर मोरंग से लदा हुआ था। इस हादसे में साइकिल सवार का दाहिना पैर टूट गया। इस तरीके की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आसंत चौराहे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। उन्नाव बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कलवारी में 1.5 वर्षीय बुजुर्ग राम गुलाम पर गांव के ही दबंगों ने जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि बुजुर्ग राम गुलाम उम्र 62 वर्षीय पुत्र मक्का निवासी कलवारी थाना बांगरमऊ उन्नाव का बताया जा रहा है। बुजुर्ग रोज की तरह अपनी ही दुकान पर बैठा था। अचानक गांव के ही माफिया ललित सिंह पुत्र रजनू सिंह, भैया लाल पुत्र सूबेदार सिंह और 2 अन्य गुर्गे असलहे से लैस होकर बुजुर्ग की दुकान पर आए, गाली गलौज और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर चारों लोगों ने असलहे निकालकर चमचमाते रहे। पीड़ित गरीब बुजुर्ग चुपचाप बैठा रहा और फिर भी दबंगों की हिमाकत देखिए कि बुजुर्ग के साथ हाथापाई तक उन्होंने कर दी। पिता समान बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा। उसके बाद गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए वर्तमान प्रधान के दरवाजे पर जाकर मां, बहन, बेटियों की गाली देने लगे और इन दबंगों की खौफ के चलते पूरा गांव सहमा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गांव में दहशत का माहौल है। ये बेकसूर पर अधिकतर हाथापाई करते हैं या फिर इन दबंगों का खानदानी रिवाज है। बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि मुझे और मेरे परिवार के साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। बांगरमऊ कोतवाली में न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन इन दबंगों के द्वारा दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। शनिवार को ग्राम प्रधान में घर में घुसकर दबंगों ने राइफल बट से चमकाते रहे। बाद में पुलिस को बुलाया तो पुलिस भी घंटे बाद पहुंची और मामले को रफा दफा कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।